हाय गाइस, जय हनुमान। अब 2025 के एस्पिरेंट बहुत सारे हमसे जुड़ने चालू हो चुके हैं और जेई 2025 के एस्पिरेंट जो 2025 के अंदर किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो बहुत सारे बच्चे अटैच होते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं और उनकी वैरायटीज ऑफ क्वेरीज और वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन भी सामने आना चालू हो चुके हैं। हम देने वाले हैं इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो जेई मेन 2024 के बाद 25 जेई एडवांस की डेट्स को लेकर के इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि हमने एक वीडियो बना चुके हैं कि 2025 जेई मेन का एग्जाम जनवरी के लास्ट में और अप्रैल के फर्स्ट और सेकंड वीक में होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अब बात करें कि आखिर 2025 में एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, तो हम आपको बता देते हैं कि 2025 के अंदर ये बिल्कुल क्लियर है कि एलिजिबिलिटी आपकी अपने बोर्ड में 75%, अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या ओपन कैटेगरी के हैं, और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो आपको 65% लाना होगा, या फिर आप किसी स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो आपको टॉप 20 परसेंटाइल में कैटेगरी वाइज आना होगा। लेकिन काफी सारे स्टूडेंट हमें ऐसे अप्रोच कर रहे हैं जो इस एलिजिबिलिटी को पूरा 2024 में नहीं कर पाए हैं और 25 में भी एग्जाम देने जा रहे हैं। 2024 में ऐसे कई सारे एस्पिरेंट अभी तक सामने आ चुके हैं और बातचीत और डिस्कशन कर रहे हैं जो 2024 में 12 पास कर चुके हैं, लेकिन उनका बोर्ड में 75% नहीं है। हालांकि अभी मैं बात करने वाला हूं सीबीएसई बोर्ड की, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिनका 2024 में 75% नहीं है और वो क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, और उसके अलावा भी उन्होंने एक सब्जेक्ट से इंप्रूवमेंट का एग्जाम इस करंट ईयर 2024 में कंपार्टमेंट वाले बच्चों के साथ दे दिया है, लेकिन फिर भी उनकी एलिजिबिलिटी पूरी नहीं हुई है। ध्यान रखिए, अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हैं और आपका 2024 के हिसाब से बोर्ड में एलिजिबिलिटी 75% अगर पूरी नहीं हो रही है, तो आप सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप सीबीएसई बोर्ड का प्राइवेट कैंडिडेट की तरह एग्जाम दे सकते हैं, और प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म आपका सितंबर के सेकंड वीक में आने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। प्राइवेट कैंडिडेट में आप सीबीएसई की वेबसाइट से जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं और प्राइवेट कैंडिडेट की तरह एग्जाम देने के बाद आप ऑल ओवर इंडिया में सारे एग्जाम के अंदर उस प्राइवेट कैंडिडेट की मार्कशीट को अप्लाई करके अपनी एलिजिबिलिटी को बना सकते हैं। प्राइवेट कैंडिडेट अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं, सीबीएसई बोर्ड का इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप चाहे एक सब्जेक्ट से दिए या आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट से एग्जाम को आप दे सकते हैं। बिट्स केवल एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जो बोलता है कि वन सिटिंग में आपका बोर्ड में 70% पीसीएम में एग्रीगेट होना चाहिए। इसके अलावा जेईई मेन के थ्रू मिलने वाले एनआईटी, आईआईटी जेईई एडवांस के थ्रू मिलने वाले इन सारे कॉलेजेस में अगर आप एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट से इंप्रूवमेंट का एग्जाम देते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी दोनों मार्कशीट को एक साथ सामने रख करके हायर सब्जेक्ट वाइज स्कोर के हिसाब से कैलकुलेट होती है। यानी अगर आपका 2024 में बोर्ड में 75% नहीं है और आप सीबीएसई बोर्ड के हैं, तो प्लीज जो सितंबर में फॉर्म निकलेगा उसके लिए जरूर अप्लाई करिएगा, क्योंकि ये इस साल क्लियर है कि बोर्ड की एलिजिबिलिटी 75%, कैटेगरी में 65 या फिर कैटेगरी के अकॉर्डिंग टॉप 20 परसेंटाइल ही रहने वाली है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आप स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हैं और आपकी बोर्ड की एलिजिबिलिटी टॉप 20 परसेंटाइल या फिर 75-65% की एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं आ रही है, तो आप अपने अपने बोर्ड से इंप्रूवमेंट के प्रोसेस को पूरे तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड में इंप्रूवमेंट का प्रोसेस जो है वो डिफरेंट रहता है। आपके बोर्ड में इंप्रूवमेंट होता है, ठीक है, अगर इंप्रूवमेंट का ऑप्शन ही नहीं है तो आपके पास एक ही रास्ता बनेगा कि आप NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एनआईओएस बोर्ड से इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों के पास अपने अपने बोर्ड में इंप्रूवमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है, उन सबको हम यहां पर यही एक सजेशन देंगे कि वो अपने बोर्ड से इंप्रूवमेंट का एग्जाम जरूर दें। ध्यान रखिए, सीबीएसई बोर्ड का इंप्रूवमेंट का एग्जाम सितंबर में आएगा, फॉर्म भरने का ऑप्शन सितंबर में आएगा, एग्जाम आपका मेन बच्चों के साथ नेक्स्ट ईयर फरवरी और मार्च में होगा, और आप एक सब्जेक्ट से एग्जाम दे सकते हैं, एक से ज्यादा सब्जेक्ट से इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हैं। आपको गवर्नमेंट ने क्लियर इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जेईई एडवांस और जेईई मेन के लिख के दिया हुआ है कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट का एग्जाम देते हैं तो आपकी दोनों साल की मार्कशीट को सामने रख करके जिस जिस सब्जेक्ट में आपके हायर मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी बोर्ड की एलिजिबिलिटी 75 या 65% देखी जाएगी। तो ध्यान रखिए, अगर आपका बोर्ड में 75% नहीं है, ऐसा बहुत सारे बच्चे हमें अप्रोच करना चालू कर चुके हैं, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम की डेट नजदीक आती है और बोर्ड की एलिजिबिलिटी की डेट नजदीक आती है, बच्चों के अंदर क्वेरी जनरेट होती है। तो अगर आपका बोर्ड में एलिजिबिलिटी पूरी नहीं हो रही है तो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है
इंप्रूवमेंट का फॉर्म सितंबर में निकलेगा और वो जितने सब्जेक्ट से इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना चाहते हैं, जिनकी बोर्ड में परसेंटेज क्राइटेरिया कुछ मार्क्स से कम है, उनके लिए सजेशन है कि वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट में एग्जाम दें। जिनका मार्क्स में गैप ज्यादा है एलिजिबिलिटी पूरी होने में, वो 2 या 3 या 4 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हैं। तो ध्यान रखिए, फॉर्म निकलने वाला है सितंबर के सेकंड वीक में। जैसे ही सीबीएसई का नोटिफिकेशन आएगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। और किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में सबसे ज्यादा बैठने वाले बच्चे जो होते हैं वो सीबीएसई बोर्ड के 50% 60% के आसपास तक होते हैं और 40% के आसपास तक स्टेट बोर्ड के बच्चे होते हैं। तो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे, अगर आपका टॉप 20 परसेंटाइल की एलिजिबिलिटी नहीं बन रही है, आप अपने बोर्ड से इंफॉर्मेशन लें। और सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे, अगर आपकी 75% की एलिजिबिलिटी नहीं बन रही है, तो आपका फॉर्म इंप्रूवमेंट का सितंबर में आएगा। आप जितने सब्जेक्ट में अपने मार्क्स को बढ़ाने में कंफर्टेबल है, उतने सब्जेक्ट में आप इंप्रूवमेंट का फॉर्म भर दीजिएगा। करियर के सारे अपडेट से हम आपके लिए जुड़े रहेंगे। आपकी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट और प्रेशराइज ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको रेगुलर यहां पर मिलती रहेगी। मिलते हैं कुछ और नए अपडेट के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हनुमान। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।